नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जयकिशन राय हुआ। क्या माहौल है इस बार चुनाव के लिए? इस बार तेजस्वी सरकार होगा। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? युवा को लाना है, बूढ़े को हटाना है। क्या बोल रहे हैं आप? बूढ़ा को हटा देना, रिटायर हो चुके हो। रिटायर हो गया है नीतीश चाचा हमार। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं ऐसा अब इस बार नहीं मौका मिलेगा, अब नहीं मौका होगा। मौका नहीं मिलेगा, इतना काम किया, मौका क्यों नहीं? काम वो कहाँ किए, कुछ नहीं किए, तो झूठ बोलते हैं वादा करके। इतने सारे काम तो गिना रहे हैं डेली। हमारे डर से कुछ काम कर रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, हमारे सरकार का घोषणा है तेजस्वी का 200 वाट बिजली, उसने 125 कर दिया। इन्होंने बोला कि 1500 हम पेंशन करेंगे तो 1100 करेंगे। वो डर से कर रहे हैं। डर से कर रहे हैं। किस चीज का डर है? 20 साल से तो है सत्ता में। सत्ता उनका कुर्सी जाने वाला है ना, इसलिए डर रहे हैं। ये क्या बात करता है यार? अच्छा, कुर्सी जाने वाला है नीतीश कुमार का कह रहे हैं चाचा, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नीतीश जी का आधार खत्म हो गया, कोई आधार नहीं है, क्योंकि बार बार पलटते हैं, बार बार ही करते हैं। नीतीश सरकार कैसे बनेगी? जो भी घोषणा करते हैं पूरा नहीं करते हैं। हमारे विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। उसके बाद नीतीश जी कहा क्या मैं 125 यूनिट बिजली, क्यों अब 125 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री हो रहा है? कहाँ से 125 यूनिट बिजली फ्री हो रहा है? यही 20 साल से थे सरकार में, क्यों नहीं किए? आज कर रहे हैं। इसका मतलब तेजस्वी यादव युवा है, उनसे डर है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तेजस्वी यादव का अनुभव नहीं है नीतीश कुमार के कंपैरिजन में, बिल्कुल भी कह रहे हैं बच्चा है अभी। बच्चा है तो फिर बोल रहे थे। तेजस्वी यादव जब नौकरी का बात हुआ था, रोजगार का बात हुआ था, तो क्या बोले नीतीश कुमार जी? तेजस्वी यादव अपने बाप घर से लाएगा पैसा, कहाँ से नौकरी देगा? लेकिन वही जब पलटू चाचा पलटे और 17 महीना का सरकार बनी तेजस्वी के साथ, तो फिर नौकरी कहाँ से आई? हमारी छत्र छाया में थे इसलिए ये काम कर पाए। छत्र छाया में रहने के बाद तेजस्वी के पास इतना गुणवत्ता था, वो तभी न हो। चाचा को समझाया और रोजगार दिया सबको, और उसके बाद फिर सत्ता से हटे से मेरा भतीजा आगे बढ़ जाएगा, हमारा सत्ता छीन लेगा, तो उसके बाद नौकरी देना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी तक अपने बेटे की एंट्री नहीं किया। यहाँ पर लालू यादव फिर तेजस्वी यादव क्या? नहीं, तो बिल्कुल गलत है। कौन परिवारवाद है? क्या सम्राट चौधरी परिवारवाद नहीं है? शकुनी चौधरी किस बेटा है कि नहीं? सम्राट चौधरी क्या बोला तूने? जिसको जो सम्राट चौधरी लौंडा का काम करता था, वो आज कितना घटिया शब्द बोल रहा है। उसको तो चुप रहना चाहिए। शकुनी चौधरी क्या बोला था? मैं नरेंद्र मोदी को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगा। फिर क्यों गया? उसका बेटा आज क्यों मुरट्ठा बन के तैयार है? क्या कहा था? जब तक नीतीश कुमार का सरकार खत्म नहीं करेंगे तब तो मैं मुरट्ठा नहीं खोलूंगा। फिर क्यों मुरट्ठा बांध के रखे हुए हैं? फिर तो सरकार में नीतीश कुमार ने इतनी शिकायतें पर 20 साल से कैसे गद्दी पे विराजमान है? पर इसलिए विराजमान है क्योंकि गठबंधन है। धोखा देके जनाधार मिलता है महागठबंधन से, तो उसके साथ हो जाते हैं। जनाधार मिलता है एनडीए से, तो उससे हो जाते हैं। इसलिए उनको इस बार जनता समझ गई, जनाधार लेके सरकार बनाते हैं और इनकी नीयत में बहुत खोट है, इनको पेट में दांत है, इसलिए इनको मैं मुख्यमंत्री किसी भी हाल में नहीं बनाऊंगा। समस्तीपुर, यहाँ पर विधायक कौन है आपके? विधायक तो सुना है कि आरजेडी के हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, हाँ, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके पास ये गुण है। विरोधी दल के व्यक्ति भी हैं, उसके यहाँ भी जो कार्य करता है, वहाँ भी काम होता है, वहाँ भी पहुँचते हैं, और उनके पास इतना क्षमता है। जो यहाँ बगल में भीरी टोल पर हमारे मास्टर साहब डेथ किए, उस दिन भी शाहीन जी पहुंचे, और जिस दिन क्रिया था, उनका काम था, उस दिन भी पहुंचे। तो एक विधायक कभी भी एक आम व्यक्ति के यहाँ 2 बार कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इनके पास क्षमता है। एक गरीब आदमी भी कार्ड दे दिया बेटी की शादी में, ये विधायक जी को पहुंचना है। एक दलित परिवार से भी दे दिया तो पहुंचना है। मैंने हर कौम में इनका पेट है, हर कौम में इनका वोट है। जमीन से जुड़े हैं, लोगों को शक्ल दिखाते हैं, वोट मांगने आते फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति जो उनका विरोधी है, वो भी इनका विरोध नहीं कर सकता। इस मामले में नहीं विरोध कर, इनका व्यक्ति भी नहीं। सज्जन व्यक्ति। हाँ जी, सज्जन व्यक्ति है। हम तो बोले अगर कोई विरोधी है और सही मन से अगर विरोध इनको कर दिया तो हमको जो कहेंगे मानेंगे। खाओ माँ कसम। आप कह रहे थे युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है रोजगार दे पाएंगे तेजस्वी यादव? हाँ, निश्चित देंगे। हाँ, निश्चित देंगे। वो तो कह रही है हवा हवाई बड़ी बड़ी बातें, अगर आ गए तो बिहार में हिंदू खतरे में आ जाएंगे। नहीं, वो पलटू चाटा उल्टा पुल्टा बोलते ही रहते हैं। हिंदू खतरे में आ जाने वाली बात बहुत जोरों से बोली जा रही, बड़े बड़े मंच से बोली जा रही कि तेजस्वी यादव मौलाना है, अगर तेजस्वी यादव आ गए तो महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा और हिंदू खतरे में आ जाएगा। तो बीजेपी वाले से नहीं पूछा जाएगा कि हिंदू खतरे में आएगा? यूपी में भी क्या हो रहा है? अखिलेश यादव साथ तो नहीं हो रहा था। हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ है वो नौकरी दे रहे हैं, जात पात नहीं देख रहे हैं। हम लोग, मेरा एसएससी सीजीएल निकल रहा था, और हम लोग युवा हैं, उनको दे रहे हैं हम लोग को नौकरी। 17 महीना अगर रुक जाते, अगर साल भर रुकते, 2 साल रुकते, 3 साल रुक जाते, तो मैं भी अभी नौकरी में था। मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, जनरल कंपटीशन मेरा नहीं हो पा रहा है अभी। जैसे बीपीएससी का हो रहा है, इसमें धांधली हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, निकल जा रहा है। यही सब चीज़ का बहुत हम लोग, लेकिन तेजस्वी आएगा तो हम देखिए अगला बेटा पाएगा, हम नौकरी में रहेंगे। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। तो क्या उम्मीद है तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार मिलेगा? रोजगार बिल्कुल मिलेगा तेजस्वी यादव आएंगे तो।
इतने बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, अगर नहीं है और वो अभी नीतीश कुमार को चाहे विपक्ष पार्टी को कुछ नहीं मिला तो उनके बाप दादा परदादा वाला निकालने की 17 महीना में आज क्या आप तेजस्वी यादव की सरकार अब आएगी तो आप घर से नहीं निकल सकते हैं, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डबल इंजन पे भरोसा नहीं रहा, डबल इंजन सरकार बिल्कुल नहीं आएगा और चाचा जी पर तो बिल्कुल नहीं। उनका मतलब वो काम किए, एक समय था वो भी काम अच्छा किए, लेकिन अब उनका मानसिक संतुलन भी नहीं, वो बूढ़ा हो गए। भगवा डाले, क्या लग रहा है मोदी के चेहरे पे भरोसा है? मोदी की सरकार आ रही है बिहार में, नहीं तेजस्वी की सरकार आएगा बिहार में। भगवा डाले हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आ रही है, रंग से नहीं होता है ना, रंग से नहीं होता है, तो बीजेपी का कॉपीराइट है। ऐसा थोड़ा ऐसा नहीं होता है ना, राइटर रखे हुए हैं। जो भगवा डालता है बीजेपी कहती है हमारा है, अगर कुछ भी बोलते हैं तो हरा डालेंगे तो किसका हो जाएगा? मुस्लिम हो जाएंगे। हरा डालेंगे तो हरा डालेंगे तो मुस्लिम हो जाएगी वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या मेरा सवाल फिर से एक और सवाल है कि ये जो बड़े पैमाने पे बात कही जा रही है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा, महिलाओं का निकलना बंद हो जाएगा घर से अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं। नहीं मैडम, बिल्कुल गलत है। देखिए, न हिंदू खतरा में जाएगा न मुस्लिम खतरा में जाएगा। ये वोट बैंक की राजनीति है। कोई भी दल के नेता हो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। न कभी तेजस्वी की सरकार होगी तभी हिंदू खतरा में नहीं होगा, न मुस्लिम खतरा में होगा। नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ 11वां साल से कहाँ मुस्लिम खतरा में है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा विकास का, मुद्दा रहेगा रोजगार का। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जो देवी नाम है। क्या इस बार माहौल लग रहा रोसा से सही चल रही है? नहीं, तेजस्वी को देंगे हम लोग जी। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं खुश है, मेरे पति मजदूरी कर रहा है, 4 को बाल बच्चा कैसे पोसाएगा? आप बहुत भावुक हो रही है। कोई अभी तक कोई योजना का आपको नहीं मिला है उनके तरफ से, हम लोग का कुछ नहीं मिला है। तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीद है? अभी बोले कि सिलेंडर भी 100 रुपया का अलॉट कर दिए, बिजली बिल भी फ्री कर दिए हैं, तो गैस भी फ्री कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक आरजेडी के सुना है, वो कभी आते हैं यहाँ पर बातचीत करते हैं लोगों से। सब दिन आते हैं लोग, तो जब चीज में बुलाते हैं, जब चीज में आते यही नहीं, अभी और सुनिए। हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इसमें? बहुत बेहतर माहौल है। मिल रही है आपको दिव्यांगजनों? हाँ मिल रहा है 1100 रुपया। जी जी। पहले कितना था? 400। अभी बढ़ाकर 1100 कर दिया। जी जी। तो खुश हैं आप? हाँ खुश हैं, लेकिन कुछ और होना चाहिए, कम से कम जो है 100-2,000 रुपया होना चाहिए। 2000 रुपए जी जी जी। तो भी कह रहे हैं कि पीछे से धक्का लगा था। जी बिल्कुल सही बात है जी। 20 साल से अभी तक हम लोग को मान लीजिए पेंशन नहीं बढ़ रहा था, जब धक्का लगा तब जाकर के 1100 किया। इसके यादव से क्या क्या उम्मीद है? इस बार युवाओं को कुछ फायदा मिलेगा अगर तेजस्वी आएंगे? कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी आ गए तो गुंडा राज बिहार में वापस लौट आएगा। नहीं नहीं, ये विपक्षों की चाल है और ये सब गलत भावना है लोगों के अंदर, ठीक है? ये सब कुछ नहीं है। तो नीतीश सरकार को कितने नंबर देंगे? 10 में से 2 नंबर। 10 में से 2 नंबर? बिल्कुल। इस साल में 2 नंबर? बिल्कुल 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 2 नंबर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश्वर महतो नाम है। क्या इस बार माहौल लग रहा है? मुझे लग रहा है आपने लालू यादव का शासनकाल भी देखा, यहाँ पर नीतीश कुमार का भी देखा। क्या नीतीश कुमार का शासन पसंद आ रहा है? नहीं, मेरा नीतीश कुमार का शासन पसंद नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नीतीश जी को इस बार साफ खुट्टा उखाड़ के हटा देना है तो हटा देना है। तैयार बैठे हैं? वो तैयार बैठे हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? अभी चोर हैं तो चोर हैं, चोर है। नीतीश जी चोर हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो जितने पब्लिक गरीब दुखिया कमा रहा है पैसे रोड पर, एक पुलिस वाला को बैठा दिया, डीएम को आदेश दे दिया, उसको पकड़ो मारो, कहीं वो आता रास्ता पर उसको पीट दो, कहीं पागले हो गया भूखे मर रहा है उंगला रहा है, उसको उठा लिया थाना में जाकर बंद कर दिया, 5500-5000 रुपया टान लेता है। नीतीश जी कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? वो मतलब चोर बने, 1 नंबर चोर है नीतीश जी। तो सुशासन बाबू है। सुशासन बाबू नहीं है, वो असली चोर बाबू हैं। वो दारू बंद हुआ तो दारू क्यों बिक रहा है पूरे गांव में, डिस्ट्रिक्ट में कैसे बिक रहा है? वो तो बैन है। बैन कैसे है? पूरे गांव में डिस्ट्रिक्ट में बंद रहा है, पी रहा है, सब बिक रहा है। दारू कहिए उनको बंद करने के लिए। दारू चाहिए तो चाहिए, सब पूरे पब्लिक को चाहिए। दारू क्यों चाहिए? दारू बंद तो अच्छी बात है। ओए बस दारू नहीं पिएगा तो गरीब आदमी जो सारा दिन धूप में जलता है उसको कौन देगा? दारू पीना जरूरी है। नहीं, गरीब आदमी नहीं पिएगा तो कौन सकेगा? दूध कहाँ से लाएगा? दूध का पैसा कहाँ से लाएगा? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दूध का पैसा नहीं है, उसको कुछ नहीं है, तो वही दूध दारू पीता है, चलता है। मोदी जी के चेहरे पर भरोसा है? नहीं नहीं, मोदी जी के चेहरे पर भरोसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है, उसलिए दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं हमको है। मेरा सरकार मुख्यमंत्री यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद। वो कह रहे हैं और वो जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार फिर से आ रही है, उसका क्या? नहीं नहीं, डबल इंजन का सरकार से हमको कोई मतलब ही नहीं है। एक बहुत फेमस नारा बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है, लग रहा है उद्योग मिल रहा है, रोजगार अब की बार फिर से एनडीए सरकार। कितने उद्योग लगे बिहार? नहीं नहीं, कोई इंडिया भी उद्योग लगा, चीनी मिल भी उद्योग लगा, ये भी इनके शासनकाल में चला गया। यहाँ से पेपर मिल था, ये भी इनके शासनकाल में चला गया। हाँ, चीनी मिल में मोदी जी गए थे, आए थे, चाय वाय पियेंगे, पी के गए? कुछ नहीं, जो बेच दिया चीनी मिल को, बेच दिया चीनी मिल को बेच दिया, बेरोजगार सब हो गया। रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? ये इतना पेपर नहीं मिल रहा, रोजगार सब बेरोजगार है।
अच्छा नहीं चीनी मिल है, कहूँ नहीं साफ अथी कर दिया। सर मिला किसी को घर में कमाल? नहीं, बच्चों नहीं कमा रहा है। फल उठाते हैं, खाते हैं, दाल खोजते हैं तो तरकारी नहीं, तरकारी मिलता हो तो दाल कोई पेंशन वेंशन मिल रही है? नहीं। इतना तकलीफ होता है जो कुछ किया सरकार करा, कुछ उठाया, कुछ मदद करा, कुछ नहीं मदद करा। तो दाल खाएगा, नहीं तो तरकारी मिले तो दाल नहीं, दाल मिले तो तरकारी नहीं। 20 साल नीतीश कुमार ने क्या कहा? बच्चे मजदूरी कर रहे हैं 20 साल से। 20 साल से की कहते हैं, इतना गो मजदूरी हमको बच्चा कर रहे हैं, लेकिन दाल मिलता हो तो तरकारी नहीं, तरकारी मिलता है तो दाल नहीं। महंगा कैसे? आप क्या करती हैं? ना महंगा कर दिए हैं। क्या कर बच्चे क्या करते हैं? हाँ, सर मजदूरी कर रहा है सर। उठाते हैं राजमिस्त्री को। हाँ, राजमिस्त्री में काफी उठाते हैं, ईटा उठाते हैं, गिट्टी उठाते हैं, के बंद करते हैं, कोदारी के बंद करते हैं, कमाई करते हैं, और क्या करते हैं, बाल बच्चा का पोसते हैं। उठाएगा मूड़ी पर तो कैसे खाएगा बाल बच्चा, कैसे खाएगा? पैसे नहीं है पढ़ाई। हाँ, कॉपी किताब तो इतनी जो योजनाएं बना रखी है, फैक्ट्री में कोई नौकरी नहीं करता है। हमको कोई नहीं है। चलो, वो तो कह रहे हैं कि उद्योग